कोई भी वैक्सीन काम कैसे करती है, इसे समझने से पहले आपको तीन शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला है पैथोजन, दूसरा है इम्यून सिस्टम और तीसरा है एंटीबॉडीज। एक पैथोजन वो चीज होती है जो कि हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज को कॉज करती है। अब जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो काम करना शुरू करेगा। इम्यून सिस्टम करता क्या है कि जैसे उसने पैथोजन को देखा, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनानी शुरू करता है। एंटीबॉडीज का काम क्या है? पैथोजन को मार देना। अब जब पैथोजन पहली बार आता है तो इम्यून सिस्टम को तो पता नहीं इसको कैसे मारेंगे, तो टाइम लगता है एंटीबॉडीज को बनाने में। लेकिन जब वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और उसके बाद जब पैथोजन आता है दूसरी बारी, तो इतना टाइम नहीं लगता और फटाफट जो एंटीबॉडीज हैं वो पैथोजन आपकी बॉडी को इफेक्ट कर पाए उससे पहले ही उसे मार देते हैं। तो अगर आपको बुखार हुआ और आपने दवाइयां खाई तो इमीडिएटली 6-7 महीने तक आपको फिर से बुखार नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जो एंटीबॉडीज पहले बनी थी और जो इम्यून सिस्टम था उसे उस चीज की मेमोरी रह गई, तो जो दूसरी बारी जब वो सेम पैथोजन आया तो उसने उस पैथोजन को पहले से ही मार दिया। लेकिन अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन कुछ नहीं है, एक वीक पैथोजन है। मतलब जब आपको वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, जैसे जब कोविड की वैक्सीन लगाई थी, तो वो कुछ नहीं है, वो भी एक पैथोजन ही है, बस वीक पैथोजन है। कि मतलब आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में वो डिसीज नहीं कॉज करेगा, लेकिन पैथोजन तो गया है, उसकी वजह से क्या होएगा? एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी। तो जब असली में पैथोजन आएगा तो बॉडी पूरी तैयार बैठी है कि भाई अब तो अब तो पैथोजन आए और हम उसे इमीडिएटली मार देंगे। तो वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, बस एक वीक पैथोजन है और बॉडी खुद अपनी इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट करती हैं और याद रखती हैं कि जब ये पैथोजन फिर से आएगा तो हम इसे पहले से ही मार देंगे।